इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स किसे कहते हैं हम? रिसेप्टर बिल्कुल रिसेप्शन की तरह होता है। जैसे रिसेप्शन पे हम जाते हैं तो हमें पता चलता है, मालूमात मिलती है ना, इसी तरह हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर एक सेल भी हो सकता है, रिसेप्टर एक ऑर्गन भी हो सकता है, रिसेप्टर कोई ग्लैंड भी हो सकता है। ठीक है, लिखा है एन ऑर्गन और अ सेल एबल टू रिस्पॉन्ड द लाइट, हीट और एक्सटर्नल स्टिम्युलस, यानी हमारी बॉडी में आने वाले किसी भी चेंज को रिसीव करने वाली चीज़ क्या कहलाती है? रिसेप्टर्स कहलाती है। रिसेप्टर्स हमेशा क्या होंगे? आपके पास सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, सेंसरी नर्व्स होंगे, सेंसरी नर्व्स होंगे। कैन द रेटिना ऑफ द ऑक्टोपस हैज अप टू 20 मिलियन लाइट रिसेप्टर, यानी हमारी आँख का जो रेटिना का एक सेल है, ठीक है, जैसे हमारी आंख में रेटिना का सेल है ना, इसी तरह ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस में रेटिना का जो एक सेल है उसमें कितने हैं? 20 मिलियन रिसेप्टर्स हैं लाइट के। अ रीजन ऑफ टिश्यूज और अ मॉलिक्यूल इन अ सेल मेम्ब्रेन विच रिस्पॉन्ड स्पेसिफिकली टू अ पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर, हॉर्मोन्स, एंटीजेंस और अदर सब्सटेंसेस, यानी हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो भी हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स का काम। इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे पास नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है आपके पास डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम और दूसरा कहलाता है आपके पास सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। यहाँ इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ये किस में पाया जाता है? रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यानी जिनकी बॉडी में हेड और टेल नहीं होती है, बल्कि उनकी बॉडी कैसी होती है? राउंडेड होती है, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। या इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स की बॉडी आपको पता है बेटा कैसी होती है? पेंटामेरस, उनमें 5 आर्म्स होते हैं। तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये पाया जाता है। इसकी एग्जाम्पल है फाइलम निडेरिया। इसमें नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्व नेटवर्क की शक्ल में होता है, यानी उसमें कोई पोस्टीरियर और एंटीरियर एंडिंग नहीं होती है, यानी ब्रेन नहीं होता। नर्व नेट ऑफ न्यूरॉन्स इज वोवन थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, जाल सा बिछा होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इंटरकनेक्टेड होता है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू दिस नर्व नेट इज नॉट हाईली डायरेक्शनल, इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, जैसे कोई स्टिमुलस आ रहा है पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। The flow of the information through this nerve net is diffused in all direction from the point of stimulation. अब क्या होता है कि जैसे ही कोई भी आपके पास स्टिमुलेशन आती है तो पूरी बॉडी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है और पूरी बॉडी के अंदर जो है वो मैसेज ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जो कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो नहीं रहती है, बल्कि पूरी बॉडी के अंदर जो है वो मैसेजेस ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे हम तो अगर किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ ही हटता है ना उस जगह से, पूरी बॉडी तो इन्वॉल्व नहीं होती, इनके अंदर पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि एक न्यूरॉन तक मैसेज आता है, फिर दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, तो सारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए साइनेप्स तो बनते हैं बहुत सारे, लेकिन नर्व इम्पल्स कैसी हो जाती है? स्लो। उसके बाद आ रहा है आपकी स्क्रीन पे सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। ये आपके पास एक वेल डेवलप नर्वस सिस्टम है, बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म में होता है, जिनमें बॉडी के 2 एंड होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी एंटीरियर पार्ट पे हेड होता है, हेड में ब्रेन होता है, और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है बॉडी का वो किसके थ्रू? आपके पास नर्व कॉर्ड के ज़रिए या स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा होता है। एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में आप भी इंक्लूड हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन पाया जाता है इनके अंदर। इन नर्वस सिस्टम द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स इज ब्राउट अबाउट इंटीग्रेशन टू डेवलप a coordinated response from the body, यानी किसी पर्टिकुलर पार्ट पे ही आपके पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती हैं, वो ब्रेन तक पहुंचाता है, ब्रेन क्या करता है? उससे रिस्पॉन्स करने के लिए उन इन्फॉर्मेशन को भेजता है और फिर आप रिस्पॉन्स करते हैं। द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू दिस नर्वस सिस्टम इज़ हाईली डायरेक्शनल, यानी अगर हाथ पर किसी किस्म की स्टिमुलेशन आई है तो डायरेक्शन जो है वो हैंड के ऊपर ही आएगी, ठीक है। तो अगर आपका हाथ काम कर रहा है तो हाथ के ऊपर स्टिमुलेशन आ रही है तो एक्शन भी आपका हैंड के ऊपर ही होगा, इसलिए हाईली डायरेक्शनल होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि आपके पास मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है तो इसलिए वो बहुत रैपिडली जाता है, इसलिए ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स भी कैसा होगा? बहुत फास्ट होगा।
दिस इज़ एन एडवांस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, क्योंकि ये हमारे अंदर भी पाया जाता है। इसके बाद है आपके पास ह्यूमन ब्रेन। जब हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो हमारे पास हाईली डेवलप पार्ट है। इसके बाहर आपके पास प्रोडक्शन होती है। तो अल्लाह ताला ने हमारे जो दिमाग है इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके बाहर क्या बनाया है, क्रेनियम। क्रेनियम किसे कहते हैं, ब्रेन बॉक्स को कहते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है अगर डैमेज होता है, उसके ऊपर कोई चीज़ लगती है तो वो डायरेक्टली डैमेज नहीं होगा, क्योंकि उसको डैमेज होने से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या मौजूद है, ब्रेन बॉक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कल। और स्कल के उस पर्टिकुलर पार्ट को जो ब्रेन को क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसे कहते हैं क्रेनियम। फिर हमारे ब्रेन के बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है, ठीक है, उस लेयर को कहते हैं मेनिंजीज। मेनिंजीज क्या करती हैं, हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन करती हैं। अगर ब्रेन की बोन डैमेज हो जाए तो उसके बाद भी ब्रेन डैमेज नहीं होता, क्योंकि उसके बाहर प्रोटेक्टिव लेयर होती है और उस लेयर को क्या कहते हैं, हम मेनिंजीज कहते हैं। फिर आता है हमारा ब्रेन। जब हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो इसके 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन यानी अगला दिमाग, मिड ब्रेन यानी दरमियानी दिमाग, और हाइंड ब्रेन यानी निचला दिमाग। इसके अलावा हमारे ब्रेन के अंदर 4 पार्ट्स हैं। अगर आप इसी चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के टाइटल पेज पर आएंगे तो ये जो डायग्राम मैंने आपको यहाँ दिखाई है वहाँ आपको नज़र आएगी। पेज नंबर आपके पास आई थिंक सेकेंड ईयर की बुक का 57 होगा, ठीक है। इसमें आपके पास 4 लोब्स बने हुए। पहला लिखा है पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। अब ये जो लोब आपको नज़र आ रहे हैं, इन लोब्स के फंक्शन भी याद रखिएगा आप। जो आपके पास फ्रंटल है, फ्रंटल पार्ट जो है वो आपके पास कंट्रोल करता है 2 चीज़ों को, स्पीच यानी आपके बोलने को, और दूसरे नंबर पर कंट्रोल करता है आपके पास सेंस ऑफ स्मेलिंग यानी सूंघने को। जो ऑसिपिटल वाला पार्ट है आपके पास, ये कंट्रोल करता है देखने को यानी सेंस ऑफ ऑप्टिक। ऑप्टिक का मतलब होता है देखना। पैराइटल वाला पार्ट जो है वो आपकी तमाम मोटर सेंसरी एक्टिवेशंस को कंट्रोल करता है, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, ठीक है, यानी आपकी मूवमेंट ऑफ मसल्स जो हैं उनको कंट्रोल करता है। फिर है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल वाला जो पार्ट है आपके पास वो कंट्रोल करता है आपकी सेंस ऑफ हियरिंग को यानी सुनने को। तो टेम्पोरल का काम क्या है, सुनना। ऑसिपिटल का काम क्या है, देखना। फ्रंटल का काम क्या है, सूंघना और बोलना। पैराइटल का काम क्या है, चलना फिरना, उठना बैठना, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल। अगर हम ब्रेन को दरमियान से डाइसेक्ट करके देखें तो ये व्यू नज़र आएगा आपको। हमारे ब्रेन का ये जो सबसे बड़ा पोर्शन है ये कहलाता है सेरिबेरम, जो 4 ब्रेन में आता है। फिर आपके पास ये जो मिड ब्रेन वाला पार्ट है इसमें आ जाता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के बिल्कुल नीचे एक और स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड द थैलेमस। दिस इज एन एडवांस एक्टिवेटेड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। हमारे ब्रेन में जितनी कन्फ्यूजन्स हैं, जितनी भी चीज़ें क्लियर होती हैं, उन सब को क्लियर करने का काम कौन करता है, थैलेमस। फिर आता है आपके पास हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर आता है सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ब्रेन स्टेम, पोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस भी 4 ब्रेन में आते हैं। और ये जो मिड ब्रेन है ये बहुत छोटा सा है, इसकी फर्दर डिवीजन नहीं होती है। अगर हम हमारे ब्रेन को साइड में से डिवाइड करें यानी 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे ब्रेन में 2 कैविटीज़ होती हैं जिन्हें कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है। अगर हम उनको भी इंटरनली डिवाइड करके देखें तो उनमें 2 हिस्से होते हैं। आप देखें बाहर का हिस्सा जो है वो सॉलिड नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर सबसे ज़्यादा सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ होती हैं, इसी वजह से ये डार्कर नज़र आता है, इसे कहते हैं ग्रे मैटर। और इसी तरह इसका जो अंदर वाला हिस्सा है इसके फ्लूइड फिल्ड होता है, इसे क्या कहते हैं हम, वाइट मैटर। तो आपने याद रखना है सेरिबेरम जो है वो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और इस पार्ट के अंदर 2 डिवीजन से, एक क्या कहलाती है आउटर जिसे ग्रे मैटर कहते हैं और एक इनर जिसे क्या कहते हैं हम, वाइट मैटर। और ये जो 2 कैविटीज़ में डिवाइड हुआ हुआ है इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो 2 होती हैं लेफ्ट और राइट हैंड। अब अगर हम हमारे ब्रेन की बात करें सेरेब्रम के बाद तो सेकंड पार्ट क्या कहलाता है, 4 ब्रेन, यानी आपका जो अगला दिमाग है उसका जो सबसे
इम्पॉर्टेंट पार्ट था, मैंने कहा था वो थैलेमस है। लिखा हुआ है क्लियरिंग हाउस फॉर सेंसरी इम्पल्सेस। हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना उनको क्लियरिफाई कौन करता है? थैलेमस करता है। as it receives them from the brain and relay them to the appropriate part of the motor cortex। यानी हम जो चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है, हमें ये करना है, उसके लिए रिस्पॉन्ड कौन करेगा? थैलेमस। थैलेमस हमारी कॉन्सेंट्रेशंस को फोकस करता है। यानी मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ये करना है, तो मैं प्लान करूँगी कि मुझे ये करने के लिए ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से करना है। तो मेरी तमाम चीज़ों को क्लैरिफाई कौन करता है? थैलेमस करता है। इसके अलावा जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है परसेप्शन, हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, ऑफ प्लेजर एंड पेन, के ये आपको तकलीफ दे सकती है या इससे आपको खुशी हो सकती है। ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? थैलेमस। उसके बाद है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी जहाँ ग्रे मैटर होता है, सेट ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटीज़। आपकी जो कॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या है? आपकी इंटेलिजेंस है, जहानत है, रीजनिंग है, ठीक है, मेमोरी है। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन का पार्ट। ये बिल्कुल थैलेमस के नीचे की तरफ होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो रेगुलेट करता है होम्योस्टेसिस को, यानी हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। इसके साथ एसोसिएटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम बना रहा होता है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को, और आपकी भूख प्यास भी हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होती है। और मज़े की बात तो ये है कि आपका गुस्सा और आपको जो खुशी महसूस होती है और जो दुख का एहसास होता है वो भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। Produces sensation of pleasure, punishment and sexual arousal upon stimulation। ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा होता है आपके पास? ये भी आपके पास हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। इसके साथ एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं एमिगडेला। एमिगडेला भी प्रोड्यूस कर रहा होता है सेंसेशन ऑफ प्लेजर, ठीक है, पनिशमेंट और सेक्सुअल अराउसल, यानी गैमेट्स की जो आपके पास क्या होती है? एक्टिवेशन होती हैं, वो भी किससे कंट्रोल होती हैं? आपके पास एमिगडेला से। आगे हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का सिर्फ एक ही फंक्शन है, ये कंट्रोल करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी को। बहुत बहुत अरसे तक जो चीज़ें आपको याद रहती हैं वो सब कहाँ स्टोर होती हैं? हिप्पोकैम्पस। फिर आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बहुत छोटा सा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, और इसके सिर्फ दो ही फंक्शन है। एक तो ये कंट्रोल करता है हमारे विजन, यानी देखने में हेल्प करता है, एंड ओडोर यानी सूंघने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे कहते हैं मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा क्या करता है? आपके पास वाइटल टास्क कंट्रोल करता है, आपकी ब्रीथिंग, ठीक है, यानी तमाम इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है वो सब किससे कंट्रोल होती हैं? मेड्यूला ऑब्लांगेटा से। मेड्यूला ऑब्लांगेटा क्या कर रहा है? आपके पास ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, आपकी दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर यानी बीपी, कफिंग खांसी का आना, स्वेलिंग निगलना, हिकअपिंग आपको हिचकियाँ आना, स्नीजिंग छींके आना, वॉमिटिंग, ठीक है, और डाइजेशन। तो ये सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो वाइटल टास्क हैं आपकी बॉडी के वो मेड्यूला ऑब्लांगेटा से कंट्रोल होते हैं। उसके बाद आता है पोन्स। पोन्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। रेगुलेट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हमारे चलने फिरने, ठीक है, उठने बैठने में जो एक मैनर्स आप यूँ कह लें आते हैं ना। जैसे अगर आप किसी पागल को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी बॉडी के अंदर बैलेंस नहीं रहता, खाता है तो खाता चला जाता है, बोलता है तो बोलता चला जाता है, या चीख रहा होता है, या शाउटिंग है। तो इस तरह की जो आपके पास कंडीशंस हैं जो प्रोवोक कर रही होती हैं उसको, तो उसके मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में बैलेंस नहीं होता है। इसी तरह फेशियल एक्सप्रेशन, जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारी बात का तासुर आगे वाले को हमारी शक्ल से पता चल रहा होता है कि हम ये उसके फेवर को देखते हुए बोल रहे हैं या उसकी फेवर में नहीं बोल रहे हैं। तो आपके फेस एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कौन बनाता है? पोन्स कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग एंड स्लीपिंग ये भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? पोन्स कंट्रोल कर रहा होता है। फिर आता है सेरेबेलम।
सेरिबेलम हमसे भी ज़्यादा एडवांस होता है बर्ड्स में, क्योंकि ये मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, और जब बर्ड्स फ्लाई कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत स्पेशलाइज मस्कुलर मूवमेंट की ज़रूरत होती है। बहरहाल हमारे अंदर सेरिबेलम जो है वो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। बैलेंस पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, जब हम चल रहे होते हैं तो हमारी लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर जो होती हैं वो भी आपको कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं सेरिबेलम के साथ। फिर आती है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है तमाम मैसेजेस को, एंड वेयर वी हैव टू रिस्पॉन्ड एंड वेयर वी हैव टू रिएक्ट। कभी कभार हम छोटी छोटी बातें जो होती हैं उनको भी लेके बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, और कभी कभार बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो वेयर वी हैव टू रिस्पॉन्ड एंड वेयर वी हैव टू इग्नोर, ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। यहाँ आपके पास ह्यूमन ब्रेन भी कंप्लीट हो गया, रिसेप्टर्स भी कंप्लीट हो गए, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया, और ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके पास क्या रह गए हैं, हार्मोन्स रह गए हैं, उनको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमारा टॉपिक एंड हो गया है। आज आप लोगों के साथ हमने जो है ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर किए, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हार्मोन्स और एनिमल बिहेवियर और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करेंगे और उसकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।